अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों, अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। जरा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमान व जमीन से रोजी पहुंचाता हो। उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहां चले जा रहे हो? वो आसमानों और जमीन को बगैर नमूने के पैदा करने वाले हैं। उनकी कोई औलाद कहां हो सकती है, जबकि उनकी कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ही ने हर चीज को पैदा किया है और वही हर चीज को जानते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि जो मनी तुम औरतों के रिदम में पहुंचाते हो, क्या तुम उससे इंसान बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? अच्छा फिर ये तो बताओ कि जमीन में जो बीज तुम डालते हो उसे तुम उगाते हो या हम उसके उगाने वाले हैं? तो फिर मुझे छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? अच्छा फिर ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से तुमने बरसाया या हम उसके बरसाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो उस पानी को कड़वा कर दे, तुम क्यों शुक्र नहीं करते? अच्छा फिर ये तो बताओ कि जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके खास दरख्त को, और इसी तरह जिन जरियों से यह आग पैदा होती है उनको तुमने पैदा किया या हम उसके पैदा करने वाले हैं? फिर तुम किधर जा रहे हो? बेशक अल्लाह ताला बीज और गुठली को फाड़ने वाले हैं। वही जानदार को बेजान से निकालते हैं और वही बेजान को जानदार से निकालते हैं। वही तो अल्लाह है जिनकी ऐसी कुदरत है। फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर कहां उसके गैर की तरफ चले जा रहे हो? वही अल्लाह सुबह को रात से निकालने वाले हैं, और उसने रात को आराम के लिए बनाया, और उसने सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा, और उनकी रफ्तार का हिसाब ऐसी जात की तरफ से मुकर्रर है जो बड़ी कुदरत और बड़े इल्म वाले हैं। और उसने तुम्हारे फायदे के लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके जरिए से रात के अंधेरों में, खुश्की और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। और हमने ये निशानियां खूब खोल खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो भले और बुरे की समझ रखते हैं। और अल्लाह ताला वही है जिन्होंने तुमको असल के एतबार से एक ही इंसान से पैदा किया। फिर कुछ अरसा के लिए तुम्हारा ठिकाना जमीन है, फिर तुम्हें कब्र के हवाले कर दिया जाता है। बेशक हमने ये दलीलें भी खोलकर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। वही अल्लाह ताला है जिन्होंने आसमान से पानी उतारा और एक ही पानी से मुख्तलिफ किस्म के नबातात को जमीन से निकाला। फिर हमने उससे सब्ज खेती निकाली, फिर उस खेती से हम ऐसे दाने निकालते हैं जो ऊपर तले होते हैं, और खजूर की शाखों में से ऐसे गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ की वजह से झुके हुए होते हैं। और फिर उसी एक पानी से अंगूर के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए, जिनके फल रंग, सूरत, जायका में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और बाज एक दूसरे से नहीं भी मिलते। जरा हर एक फल में गौर तो करो जब वो फल लाता है कि बिल्कुल कच्चा और बदमजा, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि उस वक्त तमाम सिफात में कामिल होता है। बेशक यकीन वालों के लिए उन चीजों में बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाए, आप यूं कहा कीजिए कि ए अल्लाह, ए तमाम सल्तनत के मालिक, आप मुल्क का जितना हिस्सा जिसको देना चाहे दे देते हैं और जिससे चाहे छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहे इज्जत अता करें और जिसको चाहे जलील कर दें। हर किस्म की भलाई आप ही के इख्तियार में है। बेशक आप हर चीज पर पूरी तरह कादिर हैं। आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं, यानी आप बाज मौसमों में रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं जिससे दिन बड़ा होने लगता है, और बाज मौसमों में दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं जिससे रात बड़ी हो जाती है। और आप जानदार चीज को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज को जानदार से निकालते हैं, और आप जिसको चाहे बेशुमार रिज़्क अता फरमाते हैं। और गैब के तमाम खजाने अल्लाह ताला ही के पास हैं। उन खजानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वह खुश्की और तरी की तमाम चीजों को जानते हैं। और दरख्त से कोई पत्ता गिरने वाला ऐसा नहीं जिसको वह न जानते हो, और जमीन की तारीकियों में जो कोई बीज भी पड़ता है वो उसको जानते हैं। और हर तर और खुश्क चीज पहले से अल्लाह ताला के यहाँ लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है। और वो अल्लाह ताला ही है जो रात में तुमको सुला देते हैं, और जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो उसको जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ही तुमको नींद से जगा देते हैं ताकि जिंदगी की मुकर्ररह मुद्दत पूरी की जाए। आखिरकार तुम सबको उन्हीं की तरफ वापस जाना है। वो तुमको उन आमाल की हकीकत से आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे।